इसको लंबा फैलाओ क्योंकि बच्चे और आएंगे, बढ़ेंगे। बच्चे बढ़ेंगे तो कम से कम दोनों तरफ सो जाएं। इसको इधर लटका दो, जानिए इसमें थोड़ा इधर फैला दोगे ना, दोनों तरफ सो जाएंगे बच्चे। हाँ हाँ, ये डबल लेंथ में ले लिए क्या? हाँ ठीक। लड़के बढ़ेंगे, अभी मौके पे एक तरफ करो। ठीक ठीक। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। धरना स्थल पर पुनः हम धरना स्थल पर चटाई बिछा करके धरना को दो बांस की और व्यवस्था अभी कर लिया जा रहा है। बांस हो जाता है तो चौड़ा हो जाता है, बांस लगा के खड़ा कर दिया जाता था और हाँ नीचे आगे तक आ जाता है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। धरना स्थल यथावत, सारे बिस्तर आपको देखी बताई थे, भीग गए थे, सारे बिस्तर भीग चुके हैं। सबको इस बारिश का ऐसा मौसम है कि हमको नहीं लग रहा है ये सारे बिस्तर सूखेंगे। हम सब बराबर पुनः धरने की तैयारी करते हुए, चटाई आ गई है, चटाई सब कोई सफाई अभियान कर रहे हैं। छोटा भाई रोहित जुटा है। प्रशासन में आज काफी खलबली मची हुई है। चटाई लगा करके धरना स्थल को और मजबूती प्रदान की जा रही है। ये थोड़ा और टाइट हो जाए, बस फटना नहीं चाहिए। रस्सी कहाँ पर है? रस्सी सभी हमारे संघर्षशील साथी जुटे हुए हैं धरना स्थल के मंच को बराबर बनाने के लिए। छोटा भाई पंकज जुटा हुआ है। ये थोड़ा और लंबा कर दी ठीक रहेगा, ये आगे आगे भी सो जाते हैं लोग। इसको काम करिए, इसको और पास कर दीजिए, एक ही तरफ करिए फिर दोनों तरफ। अच्छा हाँ, बारिश इधर भी छुएगी ना। ये ठीक है, ऐसी दूरी पूरी। हाँ ठीक। इसको वहाँ डाले बांधिए का। सचिन जी भी जुटे हुए हैं बराबर। सचिन जी कैसे हैं? आप भी आइए, सहयोग करिए जो जैसे हैं यहाँ। लखनऊ के लोगों के लिए आप कहिए कुछ। अब क्या कहें, अब इतना सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने घर में बारिश हो रही है, भैया आइए यहाँ पे, सब लोग हेल्प करिए, धरना चलता रहे, बस हम लोग हम जीत के पास। प्रशासन की शक्ति आज देख रहे हैं हड़कम क्या से प्रशासन खोज रहा है, भैया कहाँ है आज, आप लोग कुछ न करिए। घटना में हड़कम मचा हुआ है, क्या बताएं आप लोगों को। हम लोग एकदम जीत पर पहुँच चुके हैं, सिर्फ एक कदम दूर हैं, जीत लेनी है भैया। आप लोग आइए, सहयोग करिए जैसे जो है। धन्यवाद। क्या किया जाए, लेना चाहिए पंकज जी भैया। क्या हाल चाल है? ठंडी लग रही है कि नहीं? बारिश का मजा आ रहा है कि नहीं? मजा तो आ रहा है, पर और सब लोग आए तो और मजा आएगा। लखनऊ वाले के लिए क्या कहेंगे? लखनऊ वाले से कहेंगे भैया आइए थोड़ा। हमारे संघर्षशील साथी 14 बैच के हमारे बड़े भाई अग्रज हैं पे बने हुए हैं। हम सब पूरे धरना स्थल की तैयारी पुनः कर रहे हैं, पूरे जोश के साथ, पूरी लड़ाई के साथ। कितना टूर खर्चा करके जाते हैं एंजॉय करने, उससे ज्यादा एंजॉय यहाँ आ जाएगा। हमारे सभी साथी पुनः धरने को बहुत तेजी से हम सब पूरे व्यवस्था के साथ जुटे हुए हैं। चटाई आ गई है और बिस्तर भी हम सब यथावत फिर से बिछा करके फिर से धरने के लिए लगा। यथावत सरकार से लड़ाई लड़ेंगे और हर हाल में सरकार को बताएंगे कि हम क्या हैं। आज सुबह से ही प्रशासन जुटा हुआ है, ढूंढ रहा है। कल आपको मैंने बताया ही था सुबह से कि रोहित प्रशासन के बारे में बताइए। प्रशासन कल रात को डीसीपी जी का फोन आता है, कहते हैं कि कहाँ हो, तो हम लोग का जवाब आता है कि हम लोग धरना स्थल पे कह रहे हैं, कहीं जाना नहीं, मुकदमा ठोक देंगे, शांतिपूर्ण वहीं रहो। और सुबह हम लोग बाहर फ्रेश होने जाते तो वहाँ पे 2 पुलिस फोर्स रहती है, एएसआई और यहाँ इको गार्डन की जो प्रशासन समझते कि बेटा कहीं जाना मत।
कहीं मत जाना, हम लोग की नौकरी खतरे में है, यहीं रहो। फिर आती है 4 पुलिस, अभी भी कुछ आ रहे हैं, ASP और DSP आने वाले हैं, मिलने यहाँ पे के हम लिए। सबसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। उनका एक उद्देश्य है कि हम सब कहीं धरना ना दे आज की डेट पे। ऐसा क्यों है? कल आप का लोग समझ बवाल, सकते हैं। कल का बवाल आप जो लोग जान सकते हैं कि हम सब की आवाज इतनी दूर तक गई है कि गवर्नमेंट हिल गई है। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पुलिस हम लगा सबका दी गई नाम है लिया यहाँ। जा रहा है। पुलिस आ रही, देख रही, तमाम धरना चला, नहीं 2 सिर्फ पुलिस 57 वालों को लगा दिया गया है अभी भी यहाँ पे देखिए प्रशासन एक वहाँ थी, अभी वो जस्ट कि यहाँ से हम सब कहीं हिल ना पाए। तो उनको ये नहीं पता है कि हम सब लड़ाई जो है कब लड़ लें, कोई पता नहीं है। कल भी जो है संख्या बैठा करके जो है एक इतिहास रच दिया गया है। कुछ बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल बोलना चाहेंगे। हाँ बताइए। ये धरना हम अनवरत चलने देंगे और शासन प्रशासन को यहाँ पे आना होगा। जब तक स्पष्ट लिखित नहीं दे देते हम लोग जाने वाले नहीं हैं। राकेश जी कुछ बोलेंगे? हाँ राकेश बताइए। मैं सिर्फ सभी प्रशिक्षु भाइयों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये धरना मात्र रजत भैया का नहीं है, अपितु 21 लाख अभ्यर्थियों का है। तो प्लीज़ आप लोग सहयोग करिए, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से या यहाँ खुद आके जो भी हो सकता है आपसे वो करने की कृपा करें। मेरे सभी प्यारे साथियों, आप सभी को मालूम है जिस तरह से कल हम सब लोगों ने मिल करके विधानसभा का लगातार 3 घंटे तक घेराव किया, उसके बाद आज परिस्थितियां ये बन चुकी हैं कि शायद ही प्रदेश या देश के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको ज्ञात ना हो कि हम 97,000 भर्ती के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कल लखनऊ की सड़कों पर जो जनसैलाब उबला है उसको देख करके सारा प्रशासन हरकत में आ गया है और वो चाहे जो भी कर ले, लेकिन ये अनवरत धरना चल रहा है और चलता रहेगा। और इसके नेता रजत भाई तो हैं, लेकिन हम सब भी नेता हैं। हम सभी 21 लाख लोगों को मिलकर लड़ना है और इस संघर्ष को विजयी बनाना है। जीत हमारी निश्चित होकर रहेगी। मैं चाहता हूँ इसी क्रम में कि आज जो है काफी खुशी हुई कि हमारे संघर्षशील साथी संख्याएं बढ़ रही है, प्रशासन भी अलर्ट हो रहा है। उनको लग रहा है कहीं ना कहीं फिर हम कल की तरह आज बवाल न मचा दें। हमको लेना होगा, हमको चाहिए 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती। योगी जी होश में हो, होश में हो, होश में हो। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। योगी तुमको देना होगा, शिक्षक भर्ती देना होगा, योगी तुमको देना होगा, शिक्षक भर्ती देना होगा, योगी तुमको देना होगा, शिक्षक भर्ती देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, योगी तुमको देना होगा, शिक्षक भर्ती देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। जाना होगा, जाना होगा। आज धरना के लिए जिस तरीके से बारिश आंधी तूफान ने भी धरने का रुख नहीं मोड़ पाया, चटाई धरना फिर से लग गया और फिर हम पुनः तेजी से अपने संघर्ष के साथ फिर लौटे हैं। एक नया आयाम, एक नए मंच, एक नए धरने के लग गया है हमारे सभी संघर्षशील साथी में। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लगातार अब प्रशिक्षु की संख्या बढ़ना शुरू हो गई है, प्रशिक्षु की संख्या बढ़ना शुरू हो गई है। धरना चलता रहेगा। कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? कब तक नहीं चलेगा? और आज प्रशासन में हड़कंप का खौफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अभी सुबह से प्रशासन यहाँ पे चक्कर लगा रहा है। हम लोग टॉयलेट गए थे, वहाँ भी साहब लोग जा रहे हैं कि धरना बंद कर। टॉयलेट जा रहे हैं तो हमको खुद टॉयलेट में साथ लेके जा रहे हैं, तुम टॉयलेट करो, हम देख रहे हैं। ये हालात है प्रशासन। और ये खौफ बरकरार रहेगा बिना 97,000 भर्ती लिए नहीं जाएंगे, बिना 97,000 भर्ती लिए, बिना 97,000 भर्ती लिए, बिना 97,000 भर्ती लिए। योगी तुमको देना होगा, योगी तुमको देना होगा, योगी तुमको देना होगा, 97,000 हमारा हक अधिकार,
योगी जी होश में आओ, 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 होश में आओ। योगी तुमको देना होगा, शिक्षक भर्ती देना होगा। योगी तुमको देना होगा, शिक्षक भर्ती देना होगा। योगी तुमको देना होगा, शिक्षक भर्ती देना होगा। योगी तुमको शिक्षक भर्ती देना होगा। योगी तुमको देना होगा, 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 शिक्षक भर्ती देना होगा। संख्याएं बढ़ रही है, बहुत खुशी की बातें हैं। हम चाहते हैं कि ये संख्याएं बढ़े और आज परिणाम आने की पूरी उम्मीद है। आज बेसिक आपने ट्वीट भी देखा होगा, आज मुख्यमंत्री जी बैठक कर रहे हैं बेसिक विभाग की और उम्मीद है कि आज हमारी सुनवाई और हमारी लड़ाई का कुछ अंश पूरा होने की उम्मीद है। जहां शिक्षा मंत्री महोदय कहते थे कि बच्चों का खेल नहीं है, भर्ती देना, वेतन देना होता है, आज हम सब ने संघर्ष करके उनके मुंह पे तमाचे मारा है कि नहीं मारा? आज उनका बयान बदला है कि नहीं बदला है? बयान बदला है कि नहीं बदला है? उन्होंने क्या कहा था? जिससे भर्ती आई है, उन्होंने कहा था कि बच्चे और शिक्षक के अनुपात में शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो गई है। अब 17,000 कैसे निकाला गया? बच्चों के खेल ने निकाला है। बच्चों के संघर्ष ने निकाला है। ये 17,000 को 57,000 करवाना है कि नहीं करवाना है? 97,000 97,000 हमारा अधिकार है कि नहीं है? 97,000 योगी जी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसलिए तेज से बोलो, 97,000 भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, योगी जारी करो, 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 योगी जी होश में आओ, 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 होश में आओ। योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी 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 भर्ती दो। 97,000 शिक्षक भर्ती अधिकार है, 97,000 भर्ती दो, 97,000 शिक्षक भर्ती दो, 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 योगी जी होश में आओ, 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 योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, एक बार तेज से बोलो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आप देख रहे होंगे, न हम शासन से हारे, न प्रशासन से हारे, न तेज हवाओं से हारे, न बारिश की बूंदों से हारे। हम हारे किसी से नहीं, हारे अपने 21 लाख साथियों से। अगर 21 लाख साथी, अगर आपने देखा होगा कि 21 लाख साथियों में कल 5,000 की संख्या ने, 10,000 की संख्या ने कल जिस तरीके से
माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री महोदय की जनसभा पर सवाल उठाने लगा कि ये कोई पैसे पे बुलाई भीड़ नहीं है, ये बेरोजगारों की भीड़ है। और ये बेरोजगारों की भीड़ अभी आधी अधूरी है। कल साफ शब्दों में कहा गया था वार्ता में, अगर 3 दिन के अंदर हम सबकी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो ये 25,000 में तब्दील करने का काम करेंगे। ये 3 घंटे का विधानसभा घेराव 12 घंटे घेराव करने का काम करके इतिहास रचेंगे। हमारे बहुत सारे साथी पूरे उत्साह पूर्वक है। हमने देखा कि हम सब इतने बारिश बूंदे तेज हवाओं में पूरे बिस्तर भीग गए, चटाई के अगल बगल आप देख रहे थे पानी भर गया था, और तब भी हम सब निडर होकर के डरे नहीं, डटे रहे और बड़े ही तेजी से साथियों ने हमारा साथ। खत्म नहीं हुआ है। ये हौसला 97,000 शिक्षक भर्ती खत्म होगा। ये नौजवानों का हौसला है, इतना जल्दी। और आज हम सबका लखनऊ में हड़कंप भी बता रहा है कि हम सब ने कितना अच्छा कल प्रोटेस्ट किया। और आज जिस तरीके से देख रहे हैं, अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 3 दिन बाद फिर एक ऐतिहासिक 3 दिन का प्रशासन को अल्टीमेट दे दिया गया है। और 3 दिन के अंदर सरकार नहीं सुनती है तो 3 दिन का अल्टीमेट दिया गया, अगर नहीं पूरा हुआ तो संख्याएं कितनी होंगी? 21 लाख लोगों में कितने लोग को बुलाना चाहेंगे आप धरने में? अरे नहीं, 2 लाख मत बुलाइए। देख रहे 5,000 में लखनऊ की सड़कें जाम हो गई। हम सबको आना होगा। 5,000 की संख्या ने तो लखनऊ में बवाल मचा दिया। 25,000 को कहाँ लेके चलेंगे? 2 लाख की संख्या नहीं, 25,000 साथियों का वाहन होगा पूरे प्रदेश से। और दिखा देंगे सरकार को कि अभी तो प्रधानमंत्री तक भारतवर्ष में बात पहुंची है और आगे विश्व स्तर तक बात उठाएंगे। रणनीति तैयार है, रणनीति हम तैयार हैं। जीतेंगे, नहारे हैं, नहारेंगे, जीतेंगे, नहारे हैं, नहारेंगे, 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 नहारे हैं, नहारेंगे। सभी साथियों अपने साथियों को, सभी साथी अपने अपने जिले के लोगों को एक बार पुनः 3 दिन बाद संबोधित करिए कि अब सक्रिय हो जाए। आपके जिले में बहुत सारे कोचिंगें होंगी, एक कोचिंग में 5500 बच्चे पढ़ते होंगे। और जिस तरीके से हम सब ने इतना बड़ा काम कर दिया गया है कि सरकार के मुंह से निकाले हैं। भर्ती निकालने बहुत बड़ी छोटी बात नहीं है। हलक में हाथ डाल के निकाल, हलक में हाथ डाल के सरकार से लड़के भर्ती 17 की है, अब इसको 97,000 करना है। आप सभी एक एक करके अपने अपने जिले को संबोधित करिए, वहाँ के बच्चों को बताइए कि हम सब इतने भारी से बरसात में भी हम डटे हुए हैं, हमारा हौसला नहीं टूटा। आप किस जिले से हैं? मैं महेंद्र कुमार सीतापुर से हूँ। मैं सभी प्रशिक्षु जो भी सीतापुर के उनसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि धरने में आएं और अपनी सक्रियता को प्रदर्शित करें और सरकार को दिखाने का काम करें कि हम लोग सक्रिय हैं, एकजुट हैं और भर्ती लेकर ही मानेंगे। आप देख रहे होंगे कि धरने के पुनः जिस तरह से स्थितियां खराब थी, पुनः फिर तैयारी हो गई है धरने की। हम सब पूरे तैयारी के साथ हैं। आप पंकज अपने जिस जिले के हो उस जिले से बताइए। मैं पंकज कुमार रस्तोगी, जिला सिद्धार्थनगर से हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमको जो लोग फोन कर करके वो हमारा हौसला बढ़ाएं, आज हम कहेंगे वो लोग हमारे बीच यहाँ आए लखनऊ इको गार्डन और हम लोग का मनोत्साहित करें और फोन अब ना करें, सीधे यहाँ आए। कल आप लोगों ने देखा जिस तरह से यहाँ बहुत बड़ा जन सैलाब हुआ, लेकिन हम लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है कि लोग इलाहाबाद से 3-3 हजार लोग एक एक ट्रेन में भर कर आए और हम लोगों की संख्या यहाँ 30-40 से ऊपर नहीं पहुँच पाती। पता नहीं लखनऊ के लोग क्यों नहीं आना चाहते हैं।
आप लोग केवल कोचिंग में बैठे रहिए, पढ़ते रहिए, इसी तरह 5 साल तक कोचिंग वालों को पैसा देते रहिए। आपका कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप यहाँ पर नहीं आते हैं तो आपका कुछ नहीं होगा। और मैंने कल योगी जी की एक बात को कोट किया था। योगी जी कहते हैं कि हमारे पास नौकरियां बहुत हैं, योग्य भर्ती नहीं है। आज मैंने उनके लिए कहा है कि हमारे प्रदेश में योग्य अभ्यर्थी तो हैं, लेकिन उनकी योग्यता परखने के लिए आपके पास योग्य मंत्री नहीं है। बहुत सही। पढ़े लिखे मंत्री नहीं होंगे तो वो कैसे जान पाएंगे कि अभ्यर्थी योग्य हैं कि नहीं है? आपको कुछ नहीं पता। आपके ऐसे शिक्षा मंत्री होते हैं। शिक्षा मंत्री की नियुक्ति इसलिए करी जाती है कि वो भावी शिक्षकों के लिए रणनीति तैयार करें, जाने कि उनके लिए आपको क्या क्या करना है। लेकिन जब अभ्यर्थी जाकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप इस पर जांच करिए, तब शिक्षक मंत्री जागते हैं। क्या शिक्षा मंत्री केवल सोने के लिए बनाए गए हैं? शिक्षा मंत्री होश में आओ, 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 होश में आओ। हाँ, आप बताइए अपने जिले के लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मैं सीतापुर जिले से आया हुआ हूँ। मैं अपने सीतापुर जिले के समस्त साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग घर में बैठ के लाइव मत देखा करिए, यहाँ पे आइए। डाल के रखे थे जिससे रात में पानी बारिश हुई है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हमारे सभी साथी भाई देखिए, मतलब सब कपड़ा उपड़ा चेंज कर चुके हैं। बेचारे एक जूता भीग गया, भगवान ने जूता भिगो दिया बारिश करवा करके, बेचारे नंगे पैर में ठंडी में है। लेकिन लोगों से ये कहना चाहेंगे कि वो अब घर में बैठ के आप लाइव मत देखिए, यहाँ पे आके आप ऐसा कुछ करिए कि आपको लोग देखे वहाँ पे। और जैसे कि कल आप जैसे प्रशासन आज हमें देखने आ रही है, जैसे प्रशासन हमें देख के गया है। अगर हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, टॉयलेट भी करने जाते हैं, तो प्रशासन की इतनी मतलब अंदर से खलबली मची हुई है कि हम लोगों को टॉयलेट में भी चेक करने जा रहा है कि असल में ये टॉयलेट ही कर रहा है कि कहीं फोन पे कोई लाइव तो नहीं चला रहा है। तो कुछ ऐसा करिए कि प्रशासन अपनी औकात में आ जाए। आप लोग घरों से निकलिए और यहाँ इको गार्डन पहुँचिए। आप किस जिले से हैं? सोनभद्र से। क्या कहेंगे सोनभद्र साथियों के लिए? तो कहेंगे सोनभद्र के साथी जितने भी हैं, अगर आना चाहते हैं तो कल तक निकलिए। 21 तारीख को हो सकता है महाधरने का आयोजन किया जाएगा और उसमें 3 दिन का जो सरकार का कल तक यहाँ उपस्थित होते हैं। 31 तारीख। अच्छा, कल का कुछ प्रभाव पड़ा है? जो 20-22 दिन के अनवरत धरने का 24 दिन का अनवरत धरने पड़ा है। बहुत जबरदस्त। आज तक जो भी धरने हुए, इतना जबरदस्त। मीडिया के द्वारा भी कल पूरा सपोर्ट किया गया है। तो पूरी उम्मीद है कि 31 तारीख तक कुछ नए साल में योगी जी कुछ तोहफा देने के मूड में है। बहुत जबरदस्त। लेकिन अगर तोहफा तभी मिलेगा जब कल साथी यहाँ तक सब। अरे जब योगी प्रशासन द्वारा कुछ तोहफा लेंगे तो उसके लिए धरने में आना पड़ेगा। निकलिए आप लोग घर से। आपका किस जिले से? आ सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। और इटावा डिस्ट्रिक्ट के साथियों से निवेदन करता हूं कि वो यहां आए और आगे की जो भी प्रक्रिया है चल रही है इस टाइम। आज मीटिंग है, आपने देखा होगा। अरे इटावा आएगी तो आप पढ़ते रहिए ना। अगली आगामी सरकार आएगी, ठीक है, आगामी सरकार आई, क्या गारंटी है कि रोजगार देगी? जब जाती हुई सरकार से आप रोजगार नहीं ले पा रहे हैं तो आने वाली सरकार से क्या गारंटी है रोजगार देगी? इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं कि आप आइए। मैं इटावा डिस्ट्रिक्ट से सभी विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों से, हमारी एक गाइडेंस एकेडमी है इटावा की, सुनील डायरेक्टर सर हैं, वो लेके आए। उसी प्रकार से मैं सभी कोचों के आगामी जो भी रणनीति होगी, जब आह्वान किया जाए, आप आइए। और आइए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस टाइम कोचिंग, वो आके बैठिए धरने में। जब संख्या दिखेगी, और कल का आपने परिणाम देखा ही होगा कि इतना प्रशासन अलर्ट है इस टाइम। हम लोगों को घुमाने भी जा रहे हैं ना, घूमने, तो साथ में जा रहा है। ये हालात है प्रशासन के। योगी मोदी आज आ रहे हैं। प्रशासन कल रात में कैसे चक्कर काट रहा है? प्रशासन रात में चक्कर काट रहा है, पूछ रहा है भाई कहाँ है लड़के, कहाँ दुका रखे हैं भाई, कल क्या क्या प्लान है बताइए। देखिए आप लोग जब आएंगे तभी कुछ होगा, ठीक है। और मीटिंग है आज सकारात्मक परिणाम देखने को कुछ मिल सकता है। और आपकी यहाँ उपस्थिति, सभी साथी आए, कल आके चले गए। अगर आज यहाँ पे वही भीड़ और होती तो प्रशासन यहाँ आके ये खुद कहता कि हम विज्ञापन जारी कर रहे हैं, लेकिन आपकी कमी यही है कि आप घर चले जाते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आके बैठें। हमारे 9-10 लोगों को बैठने से आप लोगों को शर्म नहीं आती है क्या?
हम 9-10 लोग 21 लाख के लिए लड़ रहे हैं। बताइए कैसे चलेगा? भर्ती चाहिए आपको 97,097 लोग नहीं बैठ पा रहे यहाँ पे। घर पे लाइव देखते हो, यहाँ आके बैठो। 3 दिन की लड़ाई है मात्र। 3 दिन आप हमारे साथ लड़ लीजिए। विज्ञापन जारी करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं विज्ञापन जारी करवा के रहूंगा और ये जारी करेगी योगी सरकार। मैं 3 दिन के लिए आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि 3 दिन आके धरना में बैठिए, संख्या बल बढ़ाइए आके। धन्यवाद। आप किस जिले से हैं? मैं राकेश यादव अयोध्या जिले से आया हूं और मैं सर्वप्रथम उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो मेरे आह्वान पर कल बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट और अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से यहां पे आए और धरने को ऐतिहासिक बनाया। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि जो है सरकार द्वारा जो है 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और निश्चित ही ऐतिहासिक धरने का सक्रिय परिणाम आएगा। और एक बार पुनः साथियों से कहना चाहेंगे, जो लोग घरों से बैठ के लाइव देख रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग हैं, सबके घर जो है घर है और मतलब जो है कल के संघर्ष का परिणाम ये रहा साथियों कि आज सुबह से 4 से 5 बार पुलिस आ चुकी है कि भैया कहाँ है, कैसे क्या है क्या नहीं। इतना सरकार दबाव में है कि अब क्या बताएं। यहाँ पर धरने बहुत चल रहे हैं लेकिन सबकी निगाह केवल यहाँ है कि ऐसा होना चाहिए जोश जुनून कि ये लोग कल टिके हैं। कल की बारिश में सब लोग उठ के भाग गए थे, केवल अपना धरना ऐसा था कि यहाँ से 4 से 5 बच्चे उठे नहीं। अभी सब लोग आ रहे हैं, व्यवस्था करें। हमारे यहाँ व्यवस्था पूरी हो चुकी है। हम लोग बिना भर्ती लिए नहीं जाएंगे। मैं प्रतापगढ़ जनपद से हूँ। प्रतापगढ़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? विशेषकर मैं प्रतापगढ़ के जनपदों कहना चाहूँगा भैया सब लोग आइए और अपने कॉलेज के साथियों को कहूँगा कि वो कभी नहीं आते हैं। अभी कल मैसेज किया तो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। भैया ऐसे साथ नहीं मिलता है। आप यहाँ आइए। हमने कहा है कि आपके रुकने खाने की व्यवस्था मैं लेता हूँ। अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ 50 बच्चों की, लेकिन कोई नहीं आ रहा। भैया हाँ जो क्या अनुरोध है मेरे कॉलेज के साथियों से, सब लोग आइए यहाँ अपना अपना समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए, रुकिए एकदम आ जाने दीजिए। मीटिंग होने वाली है, पॉसिबिलिटी पूरी है, हम लोग जीतेंगे। बस आप लोग आइए, लड़िए, हमारा साथ दीजिए, यहाँ से जाइए मत। कल इतने लोग आए थे, सोए केवल 5 लोग, ये शर्म की बात है। भैया आप लोग आइए, रुकिए, यहाँ साथ दीजिए। यहाँ पर सबकी निगाह प्रशासन की, अन्य धरनों की, सबकी हमारे ऊपर है कि ये देखिए ये लोग टीके, ऐसा जो होना चाहिए। धन्यवाद भैया, सब लोग आइए। ऐसे ही संख्या बल बनाए रहिए, निश्चित रूप से सक्रिय परिणाम आएगा। और जिस प्रकार प्रशासन में खलबली मची है, आपको बहुत जल्द 2 से 3 दिनों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बस ऐसे ही संख्या को ऐतिहासिक बनाए रहिए। 3 दिन बाद अगर सरकार द्वारा आह्वान किया गया है, अगर 3 दिन के अंदर विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो हम लोग आप लोगों के सहयोग से एक बार पुनः जो है धरने को ऐतिहासिक बनाएंगे और विधानसभा घेराव करेंगे। आप किस जिले से हैं? मैं अनूप कुमार मिश्रा 2014 बैच अयोध्या जनपद से आया हूँ। मैं पहले तो कल महाआंदोलन में जितने भी सक्रियता दिखाते हुए जितने भी अभ्यर्थी आए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब तो कल आए हैं, खाली कल आए हैं और कल का परिणाम आप देख चुके हैं। 22 दिन से रजत भाई अकेले यहाँ पे डटे हुए हैं और इतना करीब आपको ला के रख दिए हैं, इतना करीब ला के रख दिए हैं कि सिर्फ 3 दिन अगर आप आके मेहनत कर दिए तो भर्ती आपकी होगी, 97,000 भर्ती आपकी होगी। मैं सभी अभ्यर्थियों से, एक बार प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों से इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आपने कल इतनी थोड़ी सी संख्या में 5,000 की संख्या में अगर आपने इतना कुछ कर दिखाया तो एक बार इनको 25,000 की संख्या दिखा दीजिए और अपना विज्ञापन वापस ले। आप किस जिले से हैं? मैं रत्नेश संतपाल जौनपुर जिले से। और जौनपुर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जौनपुर वाले साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस 3 दिन के धरने को अधिक से अधिक संख्या में आकर के सफल बनाइए। ये समझ लीजिए कि ये 3 दिन का धरना आपके पूरे जीवन को सफल बनाएगा और ये निश्चित है कि शासन भर्ती दे के रहेगी। ये कल के जनसैलाब को देखकर शासन एकदम घुटने टेकने को तैयार है और हर तरीके से शासन में खौफ हो चुका है कि ये आखिर के बच्चे प्रशिक्षु करना क्या चाहते हैं। और यहाँ पे आज शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक है और उनमें भी ये खौफ है कि कहीं कल की तरह आज भी ये विधानसभा का घेराव न करें। इसलिए प्रशासन 10 मिनट 15 मिनट पे बराबर हम लोगों के पास आ रही है और हमेशा जायजा ले रही है ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इन 21 लाख प्रशिक्षुओं के साथ साथ मैं खासकर जौनपुर वालों से निवेदन करना चाहता हूँ, विज्ञप्ति नहीं जारी होती, ये अनवरत धरना को जारी रखें और अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस धरने को सफल बनाएं। धन्यवाद साथियों। कुछ बात रखो। सुल्तानपुर के लिए क्या कहना चाहोगे? सभी साथियों को नमस्कार। सुल्तानपुर के जितने भी साथी हैं
अगर वो भर्ती चाहते हैं तो वो अनवरत धरने में ज़्यादा संख्या में आए, क्योंकि अब बहुत अच्छा मौका है। 2-4 दिन का समय है, लेकिन हमें संख्या बल मजबूती से रखना है, बनाए रखना है। अगर संख्या बल मजबूती से नहीं रहेगी तब शासन प्रशासन को जो हमारी रिपोर्ट एलआईयू से भेजता है तो कहीं ना कहीं कमज़ोर भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जो 2-4 दिन का जो समय मांगा गया है उसमें हमारी संख्या बल मजबूत होना चाहिए और अब आप लोग अनवरत धरने को ज़्यादा संख्या में बनाए रखें। और सभी साथी से मैं निवेदन यही करता हूँ, चाहे जिस जिले के हों वो धरने को जरूर बनाएं। आज आप लोगों ने देखा रात भर बारिश हुई, हम लोग मत छोड़ो भाई, बारिश में जो है भीगे और आज रात भर हम लोग सोए नहीं है। पूरा रजाई कंबल गद्दा जो भी था सब पूरा जो है भीग गया है और रात भर हम लोग बैठे थे, लेकिन बस ये हिम्मत नहीं हारे हैं। अगर लड़े हैं जीत के जाएंगे निश्चित रूप से, मुझे पूरी उम्मीद है। कल जिस तरह से डीजी महोदय से वार्ता के बाद जो सकारात्मक बातें आई हैं, कहीं ना कहीं ये उम्मीद पूरी है कि भर्ती आएगी। बस आप लोगों का साथ चाहिए और अगर आप लोग का साथ बना रहेगा तो भर्ती जरूर आएगी। धन्यवाद। हम सभी साथियों से कहना यही चाहते हैं कि हम सबको, हाँ बोलो, हम जो हमारे यहाँ ज़मीनी स्तर के हमारे भाई लोग आज इतने दिन से लगातार शुरू से अंतिम तक साथ दिए हैं, वो किसी कारण बस आज यहाँ पे नहीं है और घर जा चुके हैं। किसी का पेपर है तो किसी का तबीयत खराब हुआ। हम उन भाई जैसे नमन, ज्ञानेंद्र, प्रशांत, उन लोग के इतने ऋणी हैं जो हम लोग का इतना योगदान दिए हैं, कभी चुका नहीं पाएंगे। हम उन लोग को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो इन्होंने योगदान दिया है। और हम चाहते हैं कि और भाई हमारे लोग आएँ और इस योगदान संख्या बल को बढ़ाएं। जो हमारी आने वाला पॉजिटिव परिणाम है भर्ती की वो बनी रहे, वरना संख्या कम होते हुए सरकार भी इस केस को हल्का में ले लेगा। इसलिए संख्या को कम नहीं होने देना है हमको। साथियों, बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि स्थितियाँ परिस्थितियों से हमको डरना नहीं है। ये बारिश, ये तूफान, ये हौसला टूटने वाला नहीं है, क्योंकि कहते रहे समस्याएं है तो उससे लड़ना सीखना, भागना नहीं है कि बारिश आ गया हम भाग जाएंगे। हमें जो कमी है उसको पूरा करना है। चटाई नहीं है, चटाई लगाया गया, बिस्तर भीग गया, बिस्तर दूसरा आएगा, पन्नी आया, पन्नी आ जाएगा। तो मतलब कि समस्याओं से लड़ना नहीं है, समस्याओं से लड़ना है, भागना नहीं है। तो हमें आपसे बस इतना निवेदन है कि आपके लिए जब हमने कहा है, आप सबके हमारे साथियों द्वारा हर स्तर से साथ दिया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है, आप सब धरने में आइए। देखिए अब आचार संहिता के लिए कुछ ही क्षण बचे हुए हैं और इस क्षण को मत खराब करिए आप, क्योंकि बार बार भर्ती सरकार नहीं देगी। 17,000 कल यही बात हुआ कि आप 17,000 के लिए, जब आपको 17,000 पद दे दिया गया तो आप क्यों लड़ रहे हैं? आपको एक पद से मतलब है ना। हमने कहा कि आप 17,000 पद दे रही हैं तो फौज भी तो 21 लाख की कर दिया आपने। 21 लाख में 17,000 नौकरी कैसे पाएगा? उसमें शिक्षा मित्र को वेटेज दे दिया आपने। आप वेटेज हटाइए, हमको पता है वेटेज नहीं हटा पाएंगे शिक्षा मित्रों का। तो इसलिए 97,000 प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती से नीचे बात नहीं होगी। शासन प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, हमें अपना कार्य करना है। सरकार भर्ती नहीं देगी तो जहां जहां रैलियां होगी वहां वहां 21 लाख साथी पहुंचेंगे, बैनर दिखाएंगे बेरोजगारी का कि हम सब 4 साल से बेरोजगार हैं। सरकार ने कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं दिया है। वो सोच रही होगी कि हम भर्ती का विज्ञापन नहीं देंगे, चुनाव लड़ लेंगे, तो उनकी भूल है। जब हम विधानसभा में 3 घंटा जाम कर सकते हैं तो कोई भी रैली में एक बड़ा भूचाल मचाने में कामगार भी हैं। अगर सरकार सोच रही है कि हमारी आवाज को दबा देगी तो मुकदमों से हम नहीं डरते हैं। हमें चाहिए रोजगार और रोजगार के लिए सरकार को भर्ती देना होगा। बस हमारा निवेदन ये कि आप सब हौसला बढ़ाएं, धरने में यथावत रहें। देखिए पूरी तैयारी पुनः हो गई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी सभी साथियों का।
पुनः चटाई को आप कर दी, क्योंकि फिर व्यक्ति चप्पल उससे आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो देखो फिर वो देखो पैर चल गया। वो देखो मैं आपको मना किया था, देखो मैं मना किया था ना, अब मानते नहीं हो ना हमारी बात। भैया ने किया था, कितने भैया को रोकोगे, नाराज हो जाएंगे। और यही चीज़ मैं आपको मना करता हूँ, अब मानते नहीं। यही चीज़ मैं कहा इसको मत भिजाओ, आज बारिश है दिक्कत हो जाएगी।